हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है यासो। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल जर्नी विदाउट वीज़ा पर। आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पर हुनरबाजों ने कबाड़ से दिखाया है कमाल। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत दर्शन पार्क की। कबाड़ से कमाल मैंने क्यों बोला? मैंने इसलिए बोला क्यों यहाँ पर जो जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस बनाए गए हैं वो कबाड़ से बनाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, वो कबाड़ से बनाए गए हैं। इस पर जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो इस तरह का है जैसे कि साइकिल की चेनें, साइकिल का कबाड़, जो टायर्स होते हैं उनके रिम, जो शीट्स पड़ी होती हैं, जो नट बोल्ट वगैरह होते हैं, कीज वगैरह होती है, जो कबाड़ होता है उन सब का इस्तेमाल कर यहाँ पर जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं उन सब के नमूने यहाँ पर बनाए गए हैं। तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ की लोकेशन, टाइमिंग और एंट्री फीस की। तो दोस्तों ये जो सिचुएटेड है पंजाबी बाग में सिचुएटेड है और जो इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो पंजाबी बाग ही है। ये वहाँ से लगभग 700 मीटर की दूरी पर है। इसके अलावा जो इसकी टाइमिंग है सुबह 10:30 बजे से लेकर रात को 8:30 बजे तक की है, लेकिन इसकी टाइमिंग को 2 स्लॉट्स में बांटा गया है। जी हाँ दोस्तों, पहली जो टाइमिंग है, जो पहला स्लॉट है वो सुबह 10:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का है। इस टाइम स्लॉट में जो टिकट रहता है उसके चार्जेस रहते हैं 100 रुपीज़ पर पर्सन। इसके अलावा 3 साल से बड़ा जो बच्चा रहता है उसकी एंट्री टिकट रहता है 50 रुपीज़। और इसके अलावा जो दूसरा स्लॉट है 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक, उसके एंट्री चार्जेस होते हैं 150 रुपये, क्योंकि उस टाइम पर यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त लाइटिंग होती है। तो अगर आप लाइटिंग वाला व्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको शाम को आना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल व्यू एंजॉय करना चाहते हैं तो आप वैसे ही आ सकते हैं। इसके अलावा जो वीकेंड है उस पर जो इसका यहाँ का एंट्री टिकट रहता है वो 150 रुपये का ही रहता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम पार्किंग की। वैसे तो यहाँ पर पार्किंग का कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं किया गया है, लेकिन अगर आप बाय बाइक आते हैं तो पटरी पर अपनी बाइक चढ़ाकर खड़ी कर सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर आप बाय कार या 4 व्हीलर आते हैं तो यहाँ पर आपको पार्किंग के लिए स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये बात हो गई लोकेशन, टाइमिंग और पार्किंग की। चलिए अब मैं जल्दी से आपको इस पार्क को एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ और दिखाता हूँ यहाँ पर क्या क्या खास है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम भारत दर्शन पार्क के अंदर एंटर होते हैं, सबसे पहले जो हमें दर्शन होते हैं वो होते हैं गेटवे ऑफ इंडिया के, जो कि बनाया गया है पूरी तरह से वेस्ट मटेरियल से। इसके अंदर जो यूज़ किया गया है वो जो गाड़ी के टायर के रिम्स होते हैं, जो बेकार पड़ी शीट्स होती हैं, इसके अलावा साइकिल का जो सामान होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उस सब से इसको बनाया गया है। आइए ज़रा मैं आपको पास से दिखाता हूँ ये किस तरह का है। तो दोस्तों ये तो अभी इस पार्क की शुरुआत है, हमें अंदर जाना है और अंदर जाकर और भी बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। तो आइए अब हम चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं इस पार्क में क्या क्या घूमने लायक है। हम थोड़ी सी अंदर की ओर आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठने के लिए हमें कुछ इस तरह का सिस्टम दिया गया है, तो यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। और इसके अलावा सामने का व्यू मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, वो कुछ इस तरह का है। वो उधर की तरफ कुतुब मीनार दिख रही है, वहाँ की तरफ भी हम जाएंगे। ये देखिए, ये अवतार वाला ट्री। चलिए अब हम जो है आगे की तरफ चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस पार्क में क्या क्या है। दूसरे नंबर पर जो बनाया गया है वो है जयपुर का हवा महल। तो जैसे ही हम हवा महल से थोड़ा से आगे की ओर आते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है, ये गोल गुंबद है। ये ओरिजिनली जो है कर्नाटका में सिचुएटेड है और ये देश का सबसे बड़ा गुंबद माना जाता है। ये इस्लामिक जो वास्तुकला है उसका एक उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। चलिए आइए मैं अब आपको आगे दिखाता हूँ आगे क्या है। आगे की तरफ खड़ी हुई है कुतुब मीनार। जी हाँ दोस्तों, ये दिल्ली की शान कुतुब मीनार, ये भी इस्लामिक वास्तुकला का एक बहुत ही उत्कृष्ट नमूना है। यहाँ पर भी दोस्तों जगह जगह बैठने की व्यवस्था की गई है। ये देखिए क्या नज़ारा है। ऑनेस्टली जो भारत दर्शन पार्क है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। तो दोस्तों जैसे ही हम कुतुब मीनार से थोड़ा आगे की ओर आते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है
ये नालंदा विश्वविद्यालय है, जो कि भारत का ही नहीं बल्कि विश्व के प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। आइए मैं आपको पास से दिखाता हूँ इसको किस तरीके से बनाया गया है। ये देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो जो हमारी प्राचीन वास्तुकला है, जैसे कि जिसको हम हिंदू वास्तुकला के नाम से जानते हैं, उस वास्तुकला में इसको बनाया गया था। तो दोस्त, तो आगे की और जैसे ही हम बढ़ते हैं हमें दर्शन होते हैं मीनाक्षी मंदिर के। ये ओरिजिनली जो है तमिलनाडु में सिचुएटेड है और ये द्राविड़ वास्तुकला का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। चलिए आइए मैं आपको पास से दिखाता हूँ ये किस तरह का है। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम भारत दर्शन पार्क के अंदर आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे भारत के जो फेमस टूरिस्ट प्लेस हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं, इसके अलावा जो मंदिर हैं, उन सब के हमको दर्शन करने को मिल जाते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो है ये जो है बद्रीनाथ का मंदिर है, जो कि ओरिजिनली उत्तराखंड में सिचुएटेड है। तो दोस्तों, ऐसी ही बहुत सारी यहाँ पर इमारतें हैं, वो सब मैं आपको आगे की ओर ले आऊँगा और दिखाऊंगा। सबके बारे में इंफॉर्मेशन दे तो सकता हूँ, लेकिन वीडियो में दे नहीं पाऊँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब मैं आपको आगे की तरफ लेकर जाता हूँ और पार्क को एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ कि आगे कौन कौन सी इमारतें हैं। जो मेन इमारतें होंगी मैं आपको उनके बारे में बता दूँगा। तो चलिए आइए अब हम आगे की ओर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। और हाँ, मैं आपसे बिल्कुल एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप यहाँ पर खुद आएँ और इस पार्क को आकर एक्सप्लोर करें, क्योंकि ये बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है। तो चलिए आइए अब हम आगे की ओर चलते हैं। ये दोस्तों, ये द्वारकाधीश मंदिर है। दोस्तों, ये जगन्नाथपुरी का मंदिर है। चलिए आइए अब हम आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों, ये महाबत प्लेस है। दोस्तों, एक बात तो पक्की है, यहाँ पर जो रील्स बनने वाली हैं बहुत ही औसम बनने वाली है। वो देखिए, वो लड़कियाँ रील्स बना रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो फोटोज़ आने वाले हैं वो भी बहुत ही बेहतरीन और शानदार आने वाले हैं। ये रहा दोस्तों, ये है सांची का स्तूप। तो मैं आपको वाइड एंगल में दिखाता हूँ, ये देखिए। चलिए अब मैं आपको आगे की ओर लिए चलता हूँ। दोस्तों, ये हम्पी का रथ है और जो राइट हैंड साइड पर है वो विक्टोरिया मेमोरियल है। दोस्तों, अब टाइम आ गया है वाह ताज कहने का। देख सकते हैं यहाँ पर ताजमहल का नमूना बनाया गया है। वेस्ट टू वंडर पार्क में भी ताजमहल का जो नमूना है वो भी बनाया गया है और यहाँ पर भी बनाया गया है। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों, जब हम आगे की ओर आते हैं तो हमें मैसूर पैलेस के दर्शन होते हैं। ये ओरिजिनली मैसूर में है, कर्नाटका में। मैं घुमा हुआ हूँ ये। जब मैं बहुत छोटा था उस टाइम स्मार्टफोन हुआ भी नहीं करते थे और ब्लॉगिंग तो भाई भूल जाओ, उसके बारे में तो सोच भी नहीं सकते थे। दोस्तों, ये चार मीनार है, हैदराबाद की चार मीनार। अभी जो इस पार्क में अभी जो एक्सप्लोर करने के लिए बची हैं वो सिर्फ 3 चीज़ें बची हैं। एक अजंता एलोरा की गुफाएं, एक खजुराहो के मंदिर और एक मंदिर और है। चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा दोस्तों, ये है कोणार्क मंदिर। तो दोस्तों, ये है अजंता एलोरा की गुफाएं। आपने अपनी टेक्स्ट बुक में इनके बारे में पढ़ा होगा, मैंने तो पढ़ा है।
मैं अंदर से आपको घुमा के लाऊं। ये देखिए, इससे ज़्यादा अंदर मैं आपको नहीं ले जा सकता। दोस्तों अब हम आ चुके हैं इस पार्क की सबसे आखिरी इमारत पर, वो है खजुराहो का मंदिर। इसके बारे में भी आपने अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा है। तो ये जो है इस पार्क की आखिरी इमारत है। इसके बाद यहाँ से जो है वो एग्जिट हो जाती है। तो दोस्तों ये था भारत दर्शन पार्क, जिसके बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको दर्शन कराए हैं। ऑनेस्टली बोलूँ तो एक बार आपका यहाँ आना बिल्कुल बनता है, क्योंकि बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से इस पार्क को बनाया गया है। तो दोस्तों अब मैं आपसे लेता हूँ विदा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही जगह पर मैं जाता रहता हूँ और वीडियोस बनाता रहता हूँ। इसके अलावा जो सब बेल है, बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर अगली ही किसी ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।